नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के माहौल से, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबर से बात कर लेते हैं। 20 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें 37 लोकसभा सांसद थे और 4 राज्यसभा सांसद थे। 41 सांसदों की बैठक बुलाई थी और उसमें नारा दिया गया था कि 37 ही 27 को जिताएंगे। इसमें नारा था 37 सांसद ही मेहनत करके 27 को जिताएंगे। सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र के माहौल और रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या चल रहा है। तो सभी सांसदों में से ज्यादातर पश्चिम क्षेत्र के जो सांसद थे उनकी सबकी एक ही रिपोर्ट थी, उनके सबका एक ही मन था और एक ही बात उन्होंने बताई कि पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पर है और उनकी पार्टी बहुत मजबूती से लोकप्रिय हो रही है और उनकी लोकप्रियता चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसमें AIMIM का भी नाम लिया था कि ये दोनों पार्टियां पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना रही हैं, तो इन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। हम ये बात दोस्तों पहले से ही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को इन्हें साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए, वरना 2027 में भी सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका है। दलित मुस्लिम वोटों की इस समय चंद्रशेखर के साथ बहुत मजबूत पकड़ है और मुस्लिम वोटों की AIMIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने फेवर में दलित मुस्लिम वोटों को कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो वोट चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहे, AIMIM की तरफ जा रहे। और अखिलेश यादव जी को दलित समाज से एक डिप्टी CM, मुस्लिम समाज से एक डिप्टी CM जरूर बनाना चाहिए और इसी निर्णय के साथ मैदान में 2027 के इन दोनों पार्टी को लेकर उतरना चाहिए, जब ही जीत हासिल कर सकते हैं। भाजपा को अगर हराना है तो ये सबसे अच्छा मौका और सबसे अच्छा आइडिया है भाजपा को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि माहौल बन जाएगा बहुत अच्छा। क्योंकि इसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, AIMIM पार्टी और कांग्रेस पार्टी और एक दो और छोटे छोटे दल हैं, उन्हें लेकर अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना सकते हैं। उसमें फिर मायावती जी की बसपा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मायावती जी की 50% वोट चंद्रशेखर आजाद जी ले जाएंगे, ये माहौल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जब विपक्ष मजबूत होकर लड़ेगा तो माहौल के साथ 2024 की तरह दलित समाज भी मायावती जी को वोट ना देकर सीधा विपक्ष के साथ लग लेगा, अगर भाजपा को उन्हें हटाना होगा तो। क्योंकि अकेले बहन जी जब भी नहीं जीत पा रही हैं, ये लोगों के मन में, वोटरों के मन में बात बैठ जाएगी और इससे सीधा फायदा समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और विपक्ष का जो मजबूत गठबंधन होगा उसको होगा। और वाकई में बिना गठबंधन के 2027 अखिलेश यादव जी के जीतने के लिए असंभव नहीं है, बहुत ही संभव नहीं है, मतलब बहुत असंभव है, क्योंकि बहुत मुश्किल में जीता जाएगा। अकेले समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव नहीं जीत सकी, क्योंकि दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों की बहुत तकड़ी मजबूत पहट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बना ली है और धीरे धीरे 2027 के चुनाव आते आते पूरी साल पड़ा है, बन सकती है। और AIMIM मुस्लिम वोटों को अपने साथ ले गई तो वाक्य में राह बहुत आसान नहीं हो पाएगी अखिलेश यादव जी की, बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला। तो इसलिए अगर भाजपा को हराना है तो छोटा दिल बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा, सबको साथ लेकर अखिलेश यादव जी चलना ही होगा। यही बात हम कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आजाद जी को साथ लीजिए, क्योंकि दलित मुस्लिमों का बहुत बड़ा गठजोड़ उन्होंने एक बना दिया है और उनका इस समय जो चल रहा है ना माहौल, वो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, सोशल मीडिया पे भी और धरातल पे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, पूरे देश में, या फिर उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो। तो उनको साथ लिए बिना माहौल नहीं बन पाएगा, ना ही आप 2027 का चुनाव जीत पाएंगे। यही आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प होगा, एक मौका होगा 2027 में
जीतने के लिए, वरना आज़ाद समाज पार्टी तो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी, पूरी मेहनत कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अपनी मेहनत जारी पर है। और 2026 में पता लगा कि इसमें कितनी ताकत है, ये समय बताएगा। और भविष्य में क्या हो सकता है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर जो माहौल बन रहा है वो 2027 के लिए पश्चिम में तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बन रहा है, क्योंकि पश्चिम से ही ज़्यादातर लोगों की जो मीटिंग अखिलेश यादव ने लिया, पश्चिम से जो चर्चा हो रही है वो चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा हो रही है। और वो पूरे प्रदेश में इस समय घूम रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी मंडलों की रैली कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और उनका माहौल बना हुआ है, समाजवादी पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, जिसमें कि मायावती की जो कमी है वो चंद्रशेखर आज़ाद के अनुसार पूरी हो सकती हैं। जो वोट आपको दलित समाज का चाहिए वो चंद्रशेखर आज़ाद आपको दे सकते हैं आराम से, जिससे कि उनकी पार्टी को भी फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा और पूरे विपक्ष को फायदा हो सकता है।